कल हसन नवाज ने T20 में पाकिस्तान की तरफ से तेज तरीन सेंचुरी लगाई। कल लोग भी इंजॉय कर रहे थे और हम भी खुश हो रहे थे, तो हमने कहा कि चलो वीडियो कल ही बना लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कल की सेंचुरी में हसन नवाज ने क्या क्या मिस्टेक किए और ये मिस्टेक कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके ऊपर वो काम करे, वरना ये मिस्टेक हसन नवाज की करियर में आगे बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकता है। इस वजह से दो तीन गलतियां हैं जो हमने नोटिस किया है हसन नवाज की बैटिंग में कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हसन नवाज इसके ऊपर काम करे। सबसे पहले, अगर आप लोगों ने हाईलाइट नहीं देखा हो तो दोबारा हसन नवाज की बैटिंग को आप लोग हाईलाइट में दोबारा देखें और ये मिस्टेक जो मैं बता रहा हूँ इसको आप लोग ज़रा नोट करें। अच्छा, सबसे पहले जो मिस्टेक था, हसन नवाज का शॉट के ऊपर उनकी कंट्रोल नहीं था। मतलब हसन नवाज ने स्टार्ट में जितने भी हीटें लगाई उसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं था। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वो उनकी ज़्यादातर हीटें जो है टॉप एज लगी, पीछे चली गई, थर्ड मैन पे चौके हो गए और इसी तरह फाइन लेग पे दो तीन चौके निकल गए। तो कहने का मतलब ये है कि हसन नवाज का शॉट के ऊपर कंट्रोल नहीं है और शॉट के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि कभी कभार आप मार कहीं और रहे हो और बॉल कहीं और जा रहा होता है। मतलब आप अगर ट्राई करते हो कि मैंने हीट लगाना है मिडॉन की तरफ, आप मिडॉन की तरफ हीट लगाते हो, वो बॉल आप स्टंप पे चली जाती है। तो इस वजह से, अच्छा इसलिए मैं मिसाल दे रहा हूँ 2017 चैंपियन ट्रॉफी में जब आमिर ने विराट कोहली को आउट किया था और शादाब ने कैच पकड़ा था, उसमें आप लोगों ने देखा था कि विराट कोहली शॉट जो है वो फ्लिक कर रहा था, लेकिन टॉप एज लग गई सीधा शादाब के हाथ में, पॉइंट में उन्होंने कैच पकड़ा। जब आपका शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं होता है तो आपका सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है कि आप मार कहीं और रहे हो और बॉल कहीं और जा रहा है और आपकी विकेट फ्री में मिल जाती है दूसरी टीम को। तो कल भी हसन नवाज के साथ कुछ यूँ हुआ कि मार कहीं और रहा था और बॉल जो है वो कहीं और जा रहा था। तो ये उनको ठीक करना है कि शॉट के ऊपर उनको कंट्रोल लाना चाहिए कि जिस जगह पे वो हीट मारना चाहे वो उस एरिया में वो बॉल को मारे। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा मिस्टेक मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ वो ये है कि आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा या नहीं, कल हसन नवाज ने जब बॉलर आता था और एक्शन बनाता था, बॉल रिलीज होने से पहले हसन नवाज हीट के लिए पहले से वो माइंड तैयार किया था उन्होंने, और वो पहले से उनकी बैट जो है यहाँ तक पहुँची हुई होती है। और वहीं से जिस तरह मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह हमने टैप बॉल में करते हैं, टैप बॉल में होता ये कि बॉलर आता है, बॉल रिलीज होने से पहले हमारा बैट यहाँ पे होता है क्योंकि हमने मारना होता है बॉल, और जैसे ही बॉलर रिलीज करता है बॉल हम सीधा घुमा लेते हैं बैट। उसमें चांसेस ये होते हैं कि कभी कभार लग जाता है, वो चक्का हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर चांस ये होता है कि बॉल मिस हो जाए, और बॉल मिस होते हैं और कभी कभार आप बोल्ड भी होते हो। तो हसन नवाज की कल यही बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि बॉलर की एक्शन से पहले वो बैट यहाँ तक लेके आ जाते थे, यानी हीट के लिए, और उनको पता नहीं होता है कि बॉलर किस एरिया को हीट करने वाला है। देखिए, प्रॉपर जब कोई बैट्समैन होता है जो हीटर होता है उसको पता ये होता है, जिस तरह मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं कि सेम अयूब की बैटिंग आप लोग देखें, रिप्ले में देखें, सेम अयूब करता क्या है कि बॉलर आता है, बॉल रिलीज करता है, रिलीज होने से बाद भी सेम अयूब का स्टांस वैसे ही खड़ा होता है, वैसे ही उसका स्टांस होता है। लेकिन जब बॉल पिच के आधे में पहुंच जाता है तब बैट्समैन को आइडिया होता है कि यार बॉल आप किस एरिया को हीट करने वाला है, और इस एरिया के लिए बैट्समैन अपने आप को तैयार करता है और इस एरिया में वो हीट मारता है। उसमें यह होता है कि आपका शॉट के ऊपर कंट्रोल भी बड़ा ज़बरदस्त होता है और साथ में पावर भी आता है आपकी हीटिंग में। तो हसन नवाज की कल यही मिस्टेक थी कि बॉलर बॉल रिलीज करने से पहले वो एक्शन बनाता था हीट के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बॉलर ने बॉल ही रिलीज नहीं किया है तो आप कैसे जज कर सकते हो कि बॉलर इस एरिया को हीट करने वाले हैं। तो ये तुक्का हो गया, मतलब तुक्का वाला शॉट होता है ना टेप बॉल में, टेप बॉल में सारे तुक्के मारते हैं, सबको पता होता है, हमने सिर्फ बैट को स्विंग करना होता है, बाकी जज मच कोई बॉल हम जज नहीं करते, हीट करते, लग गया ठीक है, नहीं वरना मिस या आउट, ये होता है ना। तो कल हसन नवाज की बैटिंग में मुझे ये नजर आया कि बॉल रिलीज होने से पहले वो हीट के लिए एक्शन बनाता था और वो हीट करता था, जो कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसलिए कि फ्यूचर में आगे है, क्योंकि आपको पता नहीं होता, कुछ ऐसे चालाक बॉलर होते हैं जो बैट्समैन को थोड़ी बहुत रीड करते, तो उनको पता होता है कि ये बंदा में ये चीज़ वीकनेस है, तो कभी कभार आपको चेंज पेस भी कर लेता है, आपने हीट के लिए किया तो आप फौरन जो है कैच दे देते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। प्रॉपर जो बैट्समैन होते हैं, आप किसी भी बैट्समैन को, चाहे विराट कोहली को हो, बाबर आजम को हो या सेम अयूब की आप बैटिंग देख ले, वो तब तक अपने स्टांस में खड़ा होता है जब बॉलर बॉल रिलीज करते हैं और बॉल जो है वो
पिच के आधे में पहुंच जाता है, हवा में होता है, तब उनको आइडिया होता है बैट्समैन को कि यार बॉल इस एरिया को हीट करने वाला है, और पहले से वो बॉडी, वो बैलेंस, अपना सर, सब कुछ जोतना है, पैर वगैरह उस पोजीशन के लिए तैयार करते हैं और वो हीट करते हैं। ये एक प्रॉपर बैट्समैन की निशानी होती है। लेकिन कल हसन नवाज ने बॉल रिलीज होने से पहले जो 2-3 बार उनकी बैट यहाँ पे पहुंचा हुआ था, वो हीट के लिए पहले से रेडी था। तो ये एक, आप कह नहीं सकते कि एक स्ट्रॉन्ग बैट्समैन की ये निशानी है, क्योंकि इससे आप तुक्का कह सकते हैं कि तुक्के से आप हीट के लिए गए, चाहे आपको पता ही नहीं होता है कि बॉल किस एरिया में हीट होने वाला है, तो आप सिर्फ हीट लगाते हो। तो ये एक मेरे ख्याल से आप इतना स्ट्रॉन्ग बैट्समैन उसको नहीं कह सकते। अच्छा, तीसरा जो सबसे बड़ी मिस्टेक हमने नोट की वो ये थी कि हसन नवाज की जितने भी शॉट थे, जितने भी उन्होंने चक्के मारे, हसन नवाज की 4 चक्कों में उनकी बॉडी गिर रही थी। मतलब हसन नवाज ने शॉट लगाई, उसकी बॉडी जो है पूरा मूव करती थी या पीछे की तरफ गिरती थी। आप लोग हाईलाइट दोबारा देखें, मैं आप लोगों को इसलिए रिकमेंड करता हूं कि आप लोग देखें, इसमें जो हल्ती है वो नोट करें। हसन नवाज की जो हीट उन्होंने 2-3 लगाई, आप लोगों ने शायद नोट नहीं किया होगा, लेकिन उनकी बॉडी गिर रही थी, पूरा बॉडी उनका घुमा रहा था। अब बाकी बैट्समैनों की हीटिंग देखें, क्योंकि उनका प्रॉपर शॉट जो है, सिलेक्शन उनका ठीक होता है, वो प्रॉपर अपनी जगह से सिर्फ हाथ घुमा के वो हीटें लगाते हैं। चाहे आप फॉरनर जो भी बैट्समैन हो, क्लासीन हो, जितने भी आप बैट्समैन उठा के देख लें, वो अपनी जगह से सिर्फ हाथ घुमा लेते हैं, राइट। और हाथ घुमाने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी बॉडी जो है एक जगह पे स्टेबल रहती है, आपकी सारा फोकस ही बॉल के ऊपर होता है, तो आप अच्छे से हीट लगा सकते हो। लेकिन जब आपकी बॉडी गिर रही होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि भाई आपकी हीटिंग में पावर नहीं है, क्योंकि जब आपका बैलेंस बिगड़ जाता है हीटिंग के दौरान, या बॉडी आपकी पीछे गिरे, तो आपकी शॉट सिलेक्शन जो होती है, जो आपकी हीट होती है, उसमें पावर नहीं होता। ये मेन चीज़ है। हीट के लिए पावर ज़रूरी होता है कि आप अगर हीट लगाते हैं तो इतना पावर होना चाहिए आपकी शॉट में कि वो बॉल बाउंड्री क्रॉस करे। लेकिन जब आपकी बॉडी गिर रही होती है पीछे की तरफ, या पूरा बॉडी घुमा लेते हो, तो इसमें पावर कम होता है और इसमें कैचेस का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप अच्छा खासा शॉट लगाते हैं, आपको लगता है ये छक्का हो जाएगा, लेकिन वो बाउंड्री के ऊपर ही फील्डर कैच करता है, वो छक्का नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये 3 मिस्टेक है। हसन नवाज को इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल काम करना चाहिए। जितने भी देखने वाले, मैं उनको ये बता दूं कि आप दोबारा कल वाला मैच की हाईलाइट निकाले देख लें हसन नवाज की। ये 3 मिस्टेक आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर नज़दीक से देखते हैं उनकी बैटिंग को, तो आपको ये मिस्टेक नज़र आएंगे। तो ये मिस्टेक ठीक करना हसन नवाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में अगर ये गलतियाँ उन्होंने ठीक नहीं की, बहुत जल्द देखेंगे आप लोग कि हसन नवाज फेल होगा बार बार, और इस मिस्टेक की वजह से वो बार बार आउट होगा, उनसे परफॉर्म नहीं होगा।